हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखना है आपको बताने वाला हूं। ये जो बेरोजगारी की समस्या पर निबंध है यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। ये जो निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है, इस बोर्ड एग्जाम में पक्का यही आएगा। हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेरोजगारी की समस्या पर निबंध है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के, दोनों के लिए यह वीडियो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह हिंदी का महत्वपूर्ण वायरल निबंध है जो हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कैसे लिखते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे लिखने पर टीचर पूरे नंबर देती है। यदि आप क्लास 10th में है तो आपके जो निबंध है वो 7 नंबर के रहेंगे। यदि आप क्लास 12th में है तो आपके निबंध 9 नंबर के रहेंगे। यदि आप क्लास 10th में है तब भी आपके 7 नंबर पक्का हो जाएंगे। यदि आप क्लास 12th में है तब भी आपके 9 नंबर पक्का हो जाएंगे इस वीडियो से। इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, स्किप करके मत देखना। मैं बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा जिससे आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा, आप आसानी से जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि 7 नंबर में कितने पेज आपको लिखना है और 9 नंबर में कितने पेज आपको लिखना रहता है जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उससे यदि आप कम लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखना है तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे जिस तरह से हमने डाला है। मान लीजिए हम आपको बेरोजगारी की समस्या पर निबंध बता रहे हैं, तो यदि आप किसी और टॉपिक पर निबंध लिखेंगे तो आप इसी तरह से हेडिंग डालेंगे। हेडिंग को आप काली पेन से लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप काली और नीली पेन का बस यूज करेंगे, इसके अलावा आप किसी भी पेन का यूज नहीं करेंगे। आप इसे इसी तरह से अंडरलाइन कर देंगे जिस तरह से हमने किया है। आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखेंगे तो सबसे पहला हेडिंग रूपरेखा की होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और रूपरेखा में आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, और लास्ट का जो हेडिंग होता है उपसंहार, यह कॉमन होता है। आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखेंगे तो यह दोनों आपको लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जितने भी हेडिंग को आपको लिखना है आप रूपरेखा में उतने हेडिंग को डालेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि रूपरेखा में सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना का। उसके बाद दूसरा नंबर आप हेडिंग डालेंगे जैसे बेरोजगारी की समस्या है तो आप बेरोजगारी से तात्पर्य। उसके बाद तीसरा नंबर आप हेडिंग डालेंगे समस्या के कारण, यानी कि बेरोजगारी की समस्या किस तरह से भारत में उत्पन्न हो रही है। और चौथा नंबर आप हेडिंग डालेंगे समस्या का समाधान, इसका समाधान क्या हो सकता है, निवारण क्या हो सकता है। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे उपसंहार का। ये दोनों कॉमन होता है, आपको यह लिखना जरूरी होता है। कैसे आपको लिखना है हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से बहुत ही सरल निबंध लेकर आए हैं। आपको एक बार इतने अच्छे तरह से हम आपको बताएंगे कि एक बार यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। इसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से लिख कर आएंगे। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना का, अंडरलाइन करेंगे। कैसे आप लिखेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही हमारे देश के अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। आप इसी तरह से लिखेंगे इनमें से कुछ समस्याओं का तो समाधान कर लिया गया है, यानी कि कुछ समस्याओं पर हमने समाधान पा लिया है, किंतु कुछ समस्याएं निरंतर विकट रूप लेती जा रही हैं, यानी कि कुछ समस्याएं बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही हैं। जैसे बेरोजगारी की समस्या भी ऐसी ही एक समस्या है। हमारे यहाँ अनुमानतः यानी कि अनुमान से लगभग 50 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष बेरोजगारी की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, यानी कि हमारे भारत में 50 लाख से अधिक व्यक्ति हर वर्ष मतलब प्रत्येक साल बेरोजगारी के लाइन में लगे रहते हैं, यानी कि बेरोजगार रहते हैं। हमें शीघ्र ही ऐसे उपाय करने होंगे जिससे इस समस्या की तीव्र गति को रोका जा सके। आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही अच्छे तरह से लिख कर निबंध लाए हैं। आप इसी तरह से आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे बेरोजगारी से तात्पर्य। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने आप हेडिंग को डाले रहेंगे उन्हीं हेडिंग को आप उठाएंगे, अब उन्हीं के बारे में आप लिखते चले जाएंगे। इसमें आप लिखेंगे
बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जीविका के उपार्जन के लिए काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हुए भी काम प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जीवन को जीने के लिए और काम करने की इच्छा और योग्यता को रखते हुए भी काम नहीं कर पाता है। यह स्थिति जहां से एक और पूर्ण बेरोजगारी के रूप में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समस्या के कारण। यहाँ हम लिख सकते हैं कि बेरोजगारी समस्या के कारण भारत में बेरोजगारी की समस्या के अनेक कारण हैं जो निम्नलिखित है। यानी कि भारत में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं, आप उसके बारे में बताएंगे। उसमें आप सबसे पहला क नंबर डालेंगे। जितने भी प्रकार आपको याद रहेंगे आप इसी तरह से डालेंगे हेडिंग को, उसके बारे में कुछ आप लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और लिखने का जो तरीका यहाँ आप देख सकते हैं, हमने जिस तरह से लिखा है बीच में आप एक लाइन का गैप छोड़ेंगे उसके बाद लिखेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं देखने भी अच्छा लगेगा और काफी भी आपका भरेगा। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, आप बताएंगे कि भारत में जनसंख्या किस तरह से वृद्धि कर रही है। बेरोजगारी का पहला और सबसे मुख्य कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि का होना है। यानी कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है वह जनसंख्या की वृद्धि है, जबकि रिक्तियों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ पाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि लगभग 20% वार्षिक की दर से बढ़ती जा रही है। यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि 20% वार्षिक यानी कि हर साल बढ़ती जा रही है। उसके बाद आप ख नंबर हेडिंग डालेंगे दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। आप बताएंगे कि इसमें आप लिखेंगे हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, यानी कि बहुत ही गलत है। इसके कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि हम शिक्षा में इसे जागरूक कर देंगे तो जनसंख्या वृद्धि को आसानी से रोकी जा सकती है। यही मुख्य कारण है। यहाँ व्यवस्था प्रधान शिक्षा का अभाव है। उसके बाद आप ग नंबर हेडिंग डालेंगे लघु तथा कुटीर उद्योगों की अवनति। इसमें आप लिखेंगे बेरोजगारी की वृद्धि में लघु और कुटीर उद्योग की अवनति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजों ने अपने शासन काल में भारत के कुटीर उद्योग को पंगु बना दिया था, यानी कि लाचार बना दिया। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप घ नंबर हेडिंग डालेंगे यंत्रीकरण और औद्योगिक क्रांति। इसमें आप लिखेंगे यंत्रीकरण ने असंख्य लोगों के हाथों से काम छीनकर उन्हें बेरोजगार बना दिया। यानी कि मशीनें असंख्य लोगों के हाथों से काम छीनकर उन्हें बेरोजगार बना दिया है। अब देश में स्वचालित मशीनों की बाढ़ सी आ गई है। यानी कि देश में मशीनों को मानो बहुत से ज्यादा भंडार आ गए हैं, बाढ़ सी आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे समस्या का समाधान। यानी कि बेरोजगारी की समस्या पर आप किस तरह से समाधान लगा सकते हैं जिससे बेरोजगारी की समस्या आसानी से रोकी जा सके। इसमें आप अपनी मत को लिखेंगे। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि यानी कि निम्नलिखित प्रकार से इसे बेरोजगारी की समस्या को रोका जा सकता है। इसमें सबसे पहला कारण है क नंबर आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण हम कैसे करेंगे। इसमें आप लिखेंगे बेरोजगारी को कम करने का सर्वप्रमुख उपाय जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना है। यदि हम जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगा देंगे तो बेरोजगारी की समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। उसके बाद आप ख नंबर हेडिंग डालेंगे कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। यानी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में हम बदलाव ला सके, उसमें हम शिक्षा के द्वारा लोगों को जागरूक कर सके। इसमें आप लिखेंगे भारत में शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित कर उसे रोजगार उन्मुख बनाया जाना चाहिए, यानी कि रोजगार युक्त बनाना चाहिए। मेरी प्यारी बच्चों, आपको इसी तरह से सेम आपको लिख कर आना है। आपको साथ में साथ पूरे नंबर मिलेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाली है, जो अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद गो नंबर हेडिंग डालेंगे कुटीर और लघु उद्योगों का विकास। यानी कि बेरोजगारी कम करने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम कुटीर तथा लघु उद्योग का विकास किया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा विकास किए जाए, योजनाएं चलाई जाए।
जिससे बेरोजगारी कम हो सके। उसके बाद घ नंबर आप हेडिंग डालेंगे कृषि के सहायक उद्योग धंधों का विकास, यानी कि कृषि के क्षेत्र में जितने भी सहायक धंधे हैं यानी कि व्यवसाय उसको और अधिक विकास किया जा सके। इसमें आप लिखेंगे कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में कृषि में अर्ध बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी है, यानी कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में कृषि का अर्ध बेरोजगारी व मौसमी बेरोजगारी प्रमुख कारण है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे उपसंहार का। उपसंहार का हेडिंग डालना बहुत ही जरूरी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होते हैं। जब भी एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है तो यही सभी चीजें देखता है। उपसंहार, उपसंहार में आप क्या लिखेंगे, उपसंहार में आप अपनी मत को लिखेंगे कि कैसे किस तरह से रोका जा सकता है। इसमें आप लिखेंगे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जन्म दर में कमी करके, शिक्षा का व्यवसायीकरण करके तथा देश के व्यवसायी ढांचे और लघु उद्योग धंधे को प्रोत्साहन से ही बेरोजगारी की समस्या अस्थायी समाधान संभव है। जब तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं होगा, यानी कि जब तक इस समस्या का प्रमुख रूप से समाधान नहीं होगा तब तक एक समाज में न तो सुख शांति रहेगी और न राष्ट्र का व्यवस्थित एवं अनुशासित ढांचा खड़ा हो सकता है। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे जिस तरह से हमने लिखा है। जितने हेडिंग को डालें आप आसानी से इस तरह से लिख के आएंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे 7 में 7 नंबर दे देगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।